कभी सोचा है क्या होता है जब मुट्ठी भर किसान, दुकानदार और आम लोग दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य से टकरा जाते हैं? सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन 1775 में अमेरिका में ठीक यही हुआ था। ये कहानी है एक ऐसी क्रांति की जिसने सचमुच दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी, इतनी ताकतवर सल्तनत को कोई चुनौती देता कैसे है? तो चलिए पता लगाते हैं कि इन उपनिवेशवादियों ने आखिर ये कमाल किया कैसे। तो देखिए, कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब अमेरिका कोई देश नहीं था। वो तो बस 13 ब्रिटिश कॉलोनियों का एक समूह था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ब्रिटेन का राज था और ज्यादातर लोग खुश थे। पर यह शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। हुआ ये कि ब्रिटेन ने फ्रांस के साथ एक बहुत बड़ी जंग लड़ी, जिसे 7 इयर्स वॉर कहते हैं। ब्रिटेन ये जंग जीत तो गया, पर उसकी तिजोरी बिल्कुल खाली हो गई और अब उसे भरने के लिए उनकी नजर पड़ी अपनी अमेरिकी कॉलोनियों पर। और बस यहीं से शुरू हुआ टैक्स का एक ऐसा सिलसिला जिसने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। पहले आया स्टैम्प एक्ट, फिर टाउनशेंड एक्ट्स, और तो और उनकी चाय पर भी टैक्स लगा दिया गया। हर नए टैक्स के साथ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन असल प्रॉब्लम सिर्फ पैसों की नहीं थी। दिक्कत यह थी कि ये सारे टैक्स लगाने वाली ब्रिटिश संसद में इन कॉलोनीज का कोई भी नुमाइंदा नहीं था, कोई उनकी बात सुनने वाला नहीं था। और इसी नाइंसाफी के खिलाफ एक नारा गूंजा, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी अगर हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं तो हम टैक्स भी नहीं देंगे। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था और फिर 1773 की एक रात बॉस्टन में जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। कुछ उपनिवेशवादी भेस बदलकर ब्रिटिश जहाजों पर चढ़ गए और सारी की सारी चाय समंदर में फेंक दी। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये बगावत का खुला ऐलान था। और यहीं से कहानी का दूसरा दौर शुरू होता है। अब बात सिर्फ विरोध की नहीं थी, अब जंग थी आजादी के लिए। 1775 में जब ब्रिटिश फौजें हथियार जब्त करने के लिए आगे बढ़ीं, तो उनका सामना हुआ हथियारों से लैस आम लोगों से। लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में जो गोलियां चलीं, उसने एक ऐसी जंग की शुरुआत कर दी जिसमें किसान सैनिक बन गए और पड़ोसी दुश्मन। जरा सोच कर देखिए, ये लड़ाई कितनी गैर बराबरी की थी। एक तरफ थी ब्रिटिश एम्पायर की प्रोफेशनल आर्मी, दुनिया की सबसे बेहतरीन नेवी और बेहिसाब पैसा, और दूसरी तरफ थे किसान और व्यापारी, जिनकी अपनी कोई सेना नहीं थी, कोई नेवी नहीं थी और साजो सामान भी ना के बराबर था। लेकिन इस लड़ाई के बीच एक नया और बहुत ताकतवर आइडिया जन्म ले रहा था। अब इन लोगों को सिर्फ अपने अधिकार वापस नहीं चाहिए थे, उन्हें चाहिए थी पूरी आज़ादी। और 1776 में उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पर दस्तखत कर दिए। अब ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये आज़ादी की जंग बन चुका था। तो सवाल फिर वही है, इन मुट्ठी भर लोगों ने एक सुपर पावर को आखिर हराया कैसे? चलिए इस अविश्वसनीय जीत की कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। देखिए, आज़ादी का ये सफ़र बिल्कुल भी आसान नहीं था। कॉन्टिनेंटल आर्मी के सैनिकों को कड़ाके की ठंड, भूख और एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा था कि आज़ादी का ये सपना बस सपना ही रह जाएगा। लेकिन फिर आया साल 1777 और साराटोगा की लड़ाई। ये वो लड़ाई थी, वो जीत थी जिसने जंग का रुख ही पलट कर रख दिया। इस एक जीत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिकी जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस जीत ने फ्रांस को यकीन दिलाया कि उसे अमेरिकियों का साथ देना चाहिए। और बस फ्रांस के साथ आते ही उनके पास पैसा, हथियार और सैनिक सब कुछ आने लगा। और फिर 1781 में आया वो आखिरी पड़ाव, यॉर्कटाउन की लड़ाई। फ्रांसीसी और अमेरिकी सेना ने मिलकर ब्रिटिश आर्मी को चारों तरफ से घेर लिया। अब उनके पास सरेंडर करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। आज़ादी की जंग जीत ली गई थी। तो इस जीत से क्या हासिल हुआ? इस क्रांति ने दुनिया को क्या दिया? 1783 में पेरिस की संधि हुई और एक नए देश का जन्म हुआ, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन इसकी विरासत सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रही। ये दुनिया भर में उन लोगों के लिए एक मिसाल बन गई जो अपनी आज़ादी और अपने हक के लिए लड़ रहे थे। अमेरिकी क्रांति सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक आइडिया की जीत थी। ये उस विचार की जीत थी कि हर इंसान आज़ाद है और उसे अपनी किस्मत खुद लिखने का हक है। और ये कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि जब लोग एक होकर इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो वो दुनिया को बदल सकते हैं।